हाँ तो प्यारे बच्चों, SHM शुरू हो चुका है। बैसाखी के तौर पर वो सर्कल आपको थमा रखा है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का उस किसी एक डायमीटर पर मोशन को SHM कहा गया है। इस SHM के बारे में डीपली नॉलेज लेते लेते जल्दी उस बैसाखी को हटाओ। इस वीडियो में वो बैसाखी हट जाएगी और SHM का मूल मंत्र आपके हाथ में आ जाएगा। तो जैसी पिछली वीडियो की आपने एंड में हेडिंग डाली डिस्प्लेसमेंट इन SHM, तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपका तो बना हुआ है पहले से ही। अगर इस मीन पोजीशन से ही वो चलना शुरू करता है, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर सेंटर पे है और वो t टाइम पे यहां आ गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे n, तो t टाइम में अगर उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा रही हो, तो t टाइम में ये तो हुआ एक्चुअल डिस्टेंस और ये हुआ SHM के अकॉर्डिंग डिस्टेंस। SHM तो ये फुट ऑफ पाथ मूव कर रहा है ना, दिस इज y, a रेडियस मान लीजिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक, तो आप क्या लिख देंगे? इफ ओमेगा इज द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल, a is the radius of circular path, if theta is angular displacement in time t, then omega is equal to angular displacement upon time theta upon t, इसलिए थीटा वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी। आपको निकालना है y। प्यारे बच्चों, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हो गया, अल्टरनेट एंगल्स, जिसमें कि ये हमें निकालना और ये रेडियस है ए, आराम से निकल जाएगा। इसको देखते हैं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ इन फिगर साइन थीटा इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस छेड़ देखते हैं, परपेंडिकुलर है y a, इसलिए y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, और थीटा निकाल चुके हो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट था, a भी कांस्टेंट है, यानी टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा होता जा रहा है, परंतु साइन थीटा तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए y की मैक्सिमम वैल्यू a इंटू 1 ए ही हो सकती है। वो आपको दिखाई दे भी रही है, ए से ज़्यादा जाएंगे फिर तो लौटना पड़ेगा उसको, और मिनिमम माइनस। ओके, ये आपने हैंड डाली हुई थी डिस्प्लेसमेंट इन SHM। नेक्स्ट हैंड डालेंगे, स्टार बनाते रहना, सब बताया हुआ ने पहले। नेक्स्ट वेलोसिटी इन SHM, वेलोसिटी इन SHM, इसकी वेलोसिटी ध्यान दें, इसकी वेलोसिटी मतलब y के बढ़ने का रेट, वही तो इसकी वेलोसिटी हुई। u is dy by dt, the rate of change of displacement। डेरिवेटिव करना आता है, y ये रहा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो a तो ऐसे रहेगा, और साइन दिस का हो जाएगा कॉस दिस ओमेगा टी, और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव करता है ओमेगा। हो सकता है बायो वाले बच्चों को दिक्कत आ रही हो, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर y की वैल्यू साइन x होती है तो इसका डेरिवेटिव होता है कॉस x। अगर x की जगह कुछ और है तो साइन दिस का कॉस दिस ही होगा, बदले में इनटू में इसका दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा 3x²। इसे बोलते हैं चैन रूल।
जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनका तो डेरिवेटिव चल ही रहा है, उसमें चैन रूल आ जाएगा। और सीबीएसई में ये चैन रूल 12th में आएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, साइन टी होता है सीधा कॉस टी का खत्म होती है, पर टी की जगह कुछ और है, तो उसे दोबारा डेरिवेटिव करा तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ए ओमेगा और कॉस। देखो जरा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो वाई अपॉन ए हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी लिख दो √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए ओमेगा √1 माइनस साइन ओमेगा टी इज वाई अपॉन ए एंड देन स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट बाहर आके ए हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो एसएचएम में स्पीड ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी नोट कर लेना। एट मीन पोजीशन, ये पोजीशन दिख रहा है आपको अच्छी तरह से? हाँ दिख रहा है। एट मीन पोजीशन यानी जहां y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y इक्वल टू 0, और y को 0 होते a स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट के बाहर आके a बन जाएगा ओमेगा a, u इज इक्वल टू ओमेगा a। और ओमेगा इंटू a कर दो, लीनियर स्पीड तो आ जाएगी ना, ओमेगा इंटू आर, यानी जो स्पीड इसकी थी वो इसकी हो जाएगी, कुछ देर बाद ये बैंड होना शुरू हो जाएगा और उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम स्पीड विच इज मैक्सिमम, ए फिक्स है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा घटाओ उतना कम बचेगा, और जितना कम से कम घटाओगे उतना ज्यादा बचेगा। तो स्क्वायर तो कम से कम 0 ही हो सकता है ना, तो कम से कम घटाया तो मैक्सिमम आ गया। एट एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल बाउंड्री पे यहां पर और यहां पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन यानी जहां y की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी या माइनस a के इक्वल हो जाएगी, प्लस माइनस a। वहां देखिए जरा, u इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट प्लस माइनस a का स्क्वायर करो, a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर में से a स्क्वायर 0, u 0 मिनिमम। SHM में वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, SHM में वेलोसिटी मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होती है ओमेगा a, और मीन पोजीशन जैसे जैसे दूर जाओगे ऊपर चाहे नीचे कम होती चल जाएगी, और कम होते 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 तो एक्सट्रीम पोजीशन बिल्कुल 0 हो जाएगी, फिर पलटी मारेगी। ये का मतलब मीन पोजीशन को सबसे ज्यादा स्पीड से क्रॉस करेगी, और क्रॉस करती स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर पलटी मारेगी, समझ में आ गई? SHM में वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाएगी, और मीन पोजीशन को सबसे ज्यादा स्पीड के साथ क्रॉस करेगी। ये जनरली याद होना चाहिए आपको, इन बातों को बार बार बोलें। SHM में स्पीड लगातार बदलती रहेगी, मीन पोजीशन को सबसे तेज से क्रॉस करेगी, और एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते 0 हो जाएगी, पलट के फिर वापस आएगी, मीन पोजीशन को सबसे तेज क्रॉस करेगी। इस तरह बोल बोल के क्लियर करें इन चीजों को। ओके, ठीक है। हैंड डालेंगे एक्सीलरेशन इन SHM। एक्सीलरेशन इन SHM,
डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था ए साइन ओमेगा टी। अब आपको ये याद होना जरूरी है, इसलिए स्पीड या वेलोसिटी dy बाई डी टी ए साइन का बना देता कॉस ओमेगा टी इंटू इसका दोबारा ओमेगा, यानी कि ए ओमेगा कॉस ओमेगा यू आ गया। यू का फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, ये निकलता है एक्सीलरेशन। देयरफॉर एक्सीलरेशन डी बाई डी टी करो जी, u का दोबारा डेरिवेटिव करो, u की वैल्यू ये है ए ओमेगा कांस्टेंट, कॉस दिस का माइनस साइन दिस, माइनस साइन दिस ओमेगा, ओमेगा का दोबारा इनटू ओमेगा, एक ओमेगा पहले से ही स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में नहीं थी y अपॉन ए also cancel. So acceleration is equal to minus omega square y. माइनस का इंडिकेशन बिल्कुल भावनात्मक अंदाज में समझेंगे। एक्सीलरेशन हमेशा माइनस है, कभी भी ये स्पीड बढ़ने नहीं दे रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही मीन पोजीशन से दूर जाओगे तो स्पीड कम होती जा रही है, यानी एक्सेलेरेशन वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए है, और जब जाके लौटेगा तो उसकी स्पीड बढ़ा देगा कि फिर तो मीन पोजीशन पे ला रहा है। जब जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, पर जब जब मीन पोजीशन से दूर जा रहा है स्पीड घट रही है। यानी इस एक्सेलेरेशन का काम ये है कि भैया तू जल्दी मीन पोजीशन पे आ, बस। Acceleration acts always on the body towards mean position। जब ये चीज क्लियर हो जाती है प्यारे बच्चों, तो बैसाखी को उठा के फेंकने का वक्त आ जाता है। यही इसका गूढ़ रहस्य है, यही इसका मूल मंत्र है। अगर मोशन ऐसा हो रहा हो, बेटा देखो डायग्राम को बना हुआ है, उस डायमीटर मोशन देखिए। अगर मोशन मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऐसा हो रहा है कि हर वक्त किसी भी पोजीशन पर उस पे एक्सीलरेशन नंबर एक तो मीन पोजीशन की तरफ है, और नंबर दो जितना दूर है वाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, कांस्टेंट है। मीन पोजीशन से जितना दूर जा रहे हैं एक्सीलरेशन उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, उतने ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। ऐसा मोशन कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इस जगह पे आपको क्या करना है, डेफिनेशन ऐसी हेडिंग डाल देना, डेफिनेशन ऑफ SHM। यह है मुख्य डेफिनेशन जो अब आपको लिखनी है, ढंग से सुन लेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट पीरियोडिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन मत लिखना कि स्विमिंग भी SHM ही होती है। दोबारा सुनो, मीन पोजीशन में जरूर नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो। आप स्विंग देखिए, पेंडुलम वो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा, पर मीन पोजीशन है उसकी। स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज मत करना। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट पीरियोडिक मोशन इन विच एक्सीलरेशन is directly proportional to displacement from mean position and always acts towards mean position। बस आप अपनी बुक से ये पढ़ें, अपने आप भी बार बार बोलें, पर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि दो बातें आ जानी चाहिए। ये जो एक्सीलरेशन है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और दूसरी बात हमेशा मीन पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन है। एक बार और सुन लें तब लिख लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट पीरियोडिक मोशन इन विच
एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन एंड एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। बस ओके। इसके अलावा अब आपको ये तो पता चली गया कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होता जा रहा है एक्सीलरेशन उतना ही बढ़ता जा रहा है। माइनस साइन तो बस ये बता रहा है कि भैया मीन पोजीशन की तरफ है बस। एक्सीलरेशन मैक्सिमम या मिनिमम लिखिए, मिनिमम कब हो? जब y मिनिमम हो। सिमेट्रिकल है ऊपर नीचे। अगर y बिल्कुल जीरो हो गया, y जीरो हो गया तो a जीरो हो गया। कब? जब y जीरो हो। y को जीरो का मतलब मीन पोजीशन की बात कर रहे हो। मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए स्पीड सबसे ज्यादा थी और उस वक्त एक्सीलरेशन बिल्कुल जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। ए मैक्सिमम जब y की वैल्यू ज्यादा होगी a माइनस ओमेगा स्क्वायर a एट y इक्वल टू a। जीरो मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। इस बात को आप इस वीडियो को देखते देखते ही, इस देखने के बाद बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बहुत सारी बार बोलेंगे, नहीं तो ये बड़ा कंफ्यूज कर देगा कि जब बड़े बड़े आर्टिकल आ जाएंगे। आप इस तरह से बार बार बोलें। अंशिका पांडे जी और सारे बच्चे, बड़ा जरूरी है अब जो मैं बोल रहा हूँ इसको बार बार बोलना। चाहो तो रखो, अपने डायग्राम भी बना लेना। ये SHM हो रहा है, ठीक है, हम स्पीड की बात करते हैं, ये यूं 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 हो रहा है। मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है ओमेगा ए, और एक्सट्रीम तक आता है तो बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, हमें स्पीड के बारे में पक्का पता चल गया। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर बाई जनरल फॉर्मूला, और हमेशा इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन बिल्कुल जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाता है ओमेगा स्क्वायर ए। ये आप बार बार बोलें, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, चलिए जी, तो आपका हो गया SHM में डिस्प्लेसमेंट, SHM में स्पीड, कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम होती है और कितनी होती है, एंड एक्सीलरेशन, मैक्सिमम कहाँ होता है और कितना होता है, मिनिमम कहाँ होता है और कितना होता है, और इससे भी इम्पोर्टेंट इसके आधार पर SHM की परिभाषा। ठीक है, ये आज आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं। इस बात अगली वीडियो के लिए हेडिंग इसी वीडियो में डाल दें। एनर्जी इन SHM, एनर्जी इन SHM हेडिंग डाल के आप इस वीडियो को क्लोज कर दें। आप में से बहुत बच्चों की अटेंडेंस नहीं आती है, परंतु मुझे भावनात्मक अंदाज में कुछ दिव्य दृष्टि से ऐसा दिख रहा है कि अब जितने बच्चे इस SHM वाली वीडियो को देख रहे हैं, मन लगा के देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिव्य दृष्टि से आभास हो रहा है। हर बच्चा अटेंडेंस के नाम पे जय हिंद तुरंत लिखे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजें। ओके, और यहाँ तक अपडेट करें, बार बार अपडेट करते रहें, बार बार बोलते रहें, बार बार अपडेट करते रहें। ओके, और यहाँ तक के नोट्स जल्दी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें अटेंडेंस सहित। जय हिंद।